वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है, बड़ा धमाकेदार शो जा रहा है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो पीछे जाके देखिए कितने मज़े मज़े की बातें इधर हो चुकी हैं। और अपनी नौइयत का मुनफरिद तरीन शो इस वक्त मैं टीवी पे कंडक्ट कर रहा हूँ और बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ अपने आप को कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और अब ड्रामे की बात होगी जो कि फैसल का फेवरेट ड्रामा है काला डोरिया। मेरा जी ये तीनों का फेवरेट ड्रामा। प्रोडक्शन एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर मोहम्मद दुरेद, डायरेक्टर दानिश नवाज, राइटर साइमा अकरम चौधरी। और रिलीज होता है 16 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुआ है और जुम्मे की रात को 8 बजे आता है और हफ्ते में सिर्फ एक ही किस्त है। जी फैसल। लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, Okay. बट राइटर से शुरू करते हैं। नहीं वो तो बाद में रेटिंग करेंगे, पहले नहीं ओवरऑल ड्रामा। ओवरऑल ड्रामे की बात कर रहा हूँ। आफ्टर सुनो चंदा, फिर उनका एक चुपके चुपके जो जियो पे आया, दैट वाज वेरी गुड। नूर और कवि अंकल ने और मदिया ने और वहाज ने बड़ा ज़बरदस्त उसमें काम किया और भी कैरेक्टर्स बड़े मज़े के थे। काला डोरिया में फिर वही फॉर्मूला जो है कि दो बड़े घर हैं और उन बड़े घरों में वही शुरू में दोनों लड़का लड़की की नहीं बनती जो सुनो चंदा में भी चल रहा था, वही इसमें भी चल रहा है, सेम सिस्टम। और अब जो है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब कहीं और लड़की की शादी करना चाह रहे हैं जो सना कैरेक्टर प्ले कर रही है। उस्मान एक बड़ा कमाल का एक्टर है, मेरे ख्याल से उसको ज़ाया किया मेरे हिसाब से। सना इससे बहुत अच्छा काम कर चुकी है, कर सकती है। आई डोंट नो, मुझे हैरानगी ये हुई है कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका दानिश, अगर आप उसका पिछला काम देखते हैं और उसके बाद आप काला डोरिया देखते हैं तो आपको यकीन नहीं आता। लगता है कि या तो ये सो रहा था सेट के ऊपर या इसने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा या इसके पास पैसों की कमी थी। तो शायद कुछ ऐसे मुझे हालात लगे हैं। हाँ। या पता नहीं उसने दिल से नहीं किया। मुझे कई सीन्स में ऐसा लगा है अगर उसमें नादिया अफगान ना हो, खालिद भाई ना हो, तो तमकीनत ना हो है। हाँ, सो आप शायद वो रिमोट ही मार दें टीवी पे। कई सीन ऐसे हुए हुए हैं सीरियसली। मतलब यार साइमा एक बड़ा सुपर हिट सीरियल दी हैं साइमा ने, जो राइटर हैं। दानिश कम नहीं है, एक्टर्स इतने आपके पास ज़बरदस्त हैं, फिर क्यों आप इस तरह का स्क्रिप्ट उठा के ये सारा कुछ मैं करवाने बताता हूँ। मैं जब इसकी पहली एपिसोड देखी, जब मैं शुरू किया ड्रामा देखना, तो उसमें गिटार तोड़ता है जो उनके वालिद हैं। वो इतना पावरफुल सीन हो सकता था, जो इन्होंने डायरेक्शन की बात की, वो इतना पावरफुल सीन हो सकता था कि एक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से प्यार करता होगा लड़का, उसके लिए उसका गिटार तोड़ देना, गली में फेंक देना एक बहुत बड़ी बात है। एंड उस्मान वाज वेरी नॉर्मल। हाँ, अब जैसे कल फेंक अगले और उसी वक्त जाके भाभी से कहते हैं मुझे पैसे दे, मैं नया ले आता हूँ। आप पहले कॉन्फ्लिक्ट दूर करें कि गिटार टूटा किस वजह से है, नया लाने का मसला नहीं था या पुराने वाले का। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। आपके पास इतने सुपर्ब आर्टिस्ट, डायरेक्टर जिसने अच्छा काम दिया हुआ है, सब लाइक ओवरऑल, एंड एवरीथिंग इज गॉन रॉन्ग। तो आई थिंक प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, जो अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एक तो एक कंफ्यूजन थी कि इसका ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट क्या है। Is it going towards satire? Is it going towards serious? It's not. It's बीच में कहीं घूम रहा है। और मेरी इतलात के मुताबिक कि ये ड्रामा लिखा भी जा रहा है और अभी शूट भी साथ हो रहा है। अच्छा, तो आई फील तो आई जेन्युइनली फील कि हो ये रहा है कि बिकॉज एमडी प्रोडक्शन है एंड आई नो कि ये वॉल्यूम में और एक असेंबली टाइप काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे दानिश को शायद वो सपोर्ट नहीं मिली जो डायरेक्टर को एक्चुअली चाहिए होती है बैक एंड फ्रॉम प्रोडक्शन टू गिव यू अ गुड प्रोडक्ट। तो क्या होता है अगर आप डायरेक्टर पे छोड़ दें सारा, फिर क्या होता है कि फिर वो एक डबल बोझ आ जाता है। और दानिश इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, आई हैव डन वर्क विद हिम। मैंने सिस्किया किया है एंड आई रिमेंबर जब सिस्किया साइन किया और वो कहते हैं दानिश, मैंने कहा दानिश तो कॉमेडी करता है। ही डिड सच अ फैंटास्टिक सीरियस प्ले, ही इज़ अ गुड डायरेक्टर। बट यहाँ आई थिंक दानिश की काबू से बाहर था एंड एक्टर्स सारे सुपर्ब। रुबीना आप क्या कहेंगी काला डोरिया के बारे में? काला डोरिया मुझे जो गड़बड़ नज़र आती है वो लीड कास्ट में नज़र आती है, उस्मान और सना में। उस्मान और सना में, बिकॉज आई फेल इन लव विद सुनो चंदा एंड आई थिंक चुपके चुपके ऑल्सो फेल इन लव विद द लीड कास्ट। इसमें मेरे पास सिर्फ नादिया है इन दिस पर्टिकुलर प्ले काला डोरिया। It's only viewable because I am waiting for Nadia का scene. So Nadia is taking it wherever it is going. Script okay है, वैसा ही है जैसे पिछले दो का था। तो रेटिंग की तरफ चलते हैं।
रुबीना, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। राइटर सायमा अकरम चौधरी, आई थिंक साइमा इज फाइन। सो 10 में से कितने देंगी? उनको मैं 10 में से 5 दूंगी। 5 दूंगी, ओके जॉब है। फैसल, मुझे ड्रामे में ना कोई ऐसा डायलॉग मिला कि जो याद रह गया हो, और मुझे ना कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आई जिसने को बहुत एक्साइट किया हो। तो आई थिंक वो एक डायलॉग था इसमें, जूतियों समेत आंखों में घुस गया। अच्छा, सही है। वो वो उस तरह के उन्होंने जुमले बोला। सुने हुए हैं पहले। हाँ। लेकिन ये है कि कोई होता है ना कि कोई सिचुएशन होती है, Situation जो ऐसी होती है जो क्योंकि कहानी आप जो आप बुनते हैं पूरी, जब आप एक एपिसोड बनाते हैं तो आप कोई एक सिचुएशन ला के फंसाते हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन में फिर आप खेलते हैं, चाहे कॉमेडी है, चाहे सीरियस है, चाहे एक्शन है, चाहे हॉरर है, कुछ भी, कोई भी जॉनरा जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आप बनाते रहते हैं बनाते। अब जैसे फ्रॉड की जब हम बात कर रहे थे, आप जंजीबील की राइटिंग अगर देखें, वो एक सिचुएशन बनाती हैं, एक एपिसोड में लाके ऐसा फंसाती हैं कि उसमें तकरीबन वो 2-3 एपिसोड निकालती हैं। सो वो जो एक तरीका है सिचुएशन लाके फंसाने का, वो एक बड़ा कमाल होता है, और वो मिल के नहीं दे रहा है। नंबर्स जल्दी से दे दें। 3 डजन, ये अब इनकी तरफ डजन। अच्छा, यानी ये ओके से नीचे वाली कैटेगरी है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो क्या कैटेगरी, बस 3 है। अतीका, आप? I think 4. 4. 4 being because I think characters are well defined. Whatever I'm seeing, yeah, I don't know whether it's in the writing or actors ने अपने बनाए हैं. Characters are well defined, लेकिन overall storyline and all is pretty typical. तो काला डोरिया की इस दफ़ा की एपिसोड की राइटिंग को टोटल 30 में से 12 नंबर मिले हैं। डायरेक्टर, You are a fan of said Danish. I am. But you are talking about this episode particularly. but You are not talking इसमें, about the previous Hiramani work. This Yeah, episode. not the director's fan in this one. Sorry, 4. 4. या 4. 4. I think 4 is fair because we don't see Danish. Okay. हम दानिश लोग का ऐसे नजर ही दानिश I नहीं want to मिल see रहा है। Danish. I want to see उसका काम ही नहीं मतलब नजर आ आप रहा. इससे पहले हदीका वाला देख लें, बिलाल और हदीका वाला जो दोबारा. Amazing. दोबारा, दैट वाज Yeah, yeah. आउटस्टैंडिंग Yeah, यार। एक yeah. एपिसोड लेकिन मिस नहीं दानिश किया नवाज यार, नजर नहीं आ रहा है इस प्ले में. एक एपिसोड मिस नहीं किया उसका। दानिश, हमें जरूर बताइएगा मसला क्या हुआ है काला हाँ, डोरिया में। आपने ये एक्चुअली जरूर हमें डायरेक्ट बताना, किया था ये कि सिर्फ platform आप सबके लिए है। नाम इस्तेमाल किया कि एक्चुअली दानिश ने किया डायरेक्ट. हाँ, हाँ, ये तो नहीं कि पैसे ले लिए। फैसल ही चश्मा उतारना पड़ेगा, जो आप आंखों से शरारतें करते हैं वो नजर नहीं आती। नहीं, चश्मे आ रही है। वो एक्सप्रेशन कैच नहीं होते हैं। अच्छा जी, सना जावेद। Sana, again, I think her genre is serious more because I think she's a fabulous This actor, episode- given the right director. But इसमें देखो ये comparison है चुपके चुपके से और सुनो चंदा से. In comparison, she did not stand anywhere. तो नंबर्स दे दें। So the number would be 4. 4, सना जावेद 4। 4 नंबर दिया आपने ज़्यादा सना दे दिए. ज़्यादा दे दिए. देखिए, लड़ाई नहीं होगी, नहीं, वो उनको मैं पता है। वैसे एक बात क्लियर करना, मैं स्पेसिफिक आप सिर्फ आइन की पासदारी करें, आप जज हैं। मैंने नहीं, वो कुछ और मैंने कुछ सीन्स देखे और पता नहीं, मुझे लग रहा था कि सना ने दिल से नहीं किए। पता नहीं, मुझे ऐसी डायरेक्शन में दिल से नहीं हुई, मतलब मुझे ऐसी फील ही नहीं आई। या तो उसका चेक डिले था या कोई और मसला था, मुझे नहीं पता, या उसको सही जगह ठहराया नहीं गया था। बट 4 से ज्यादा, 4 से हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट ठीक ना हो, इन्वॉल्व नहीं लगी हाँ, इन्वॉल्व नहीं लग रही मुझे। वो जो है, एक होता है ना, इन्वॉल्वमेंट लगता है। फैसल मे बी स्टाइलिस्ट का मसला हो। No, she looked fine. She is wearing beautiful यार, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हाँ, है। उसको भी कुछ जरूरत ही नहीं है. 4 नंबर। 4 नंबर। आपने, रुबीना, आपने भी? मैंने 4 4। आई थिंक 4 एवरेज चल रहा है हमारा इस प्ले में. यानी ओके से नीचे वाली है, तो आप इसको इंप्रूव करें। और फैसल ने बहुत सारे सवाल किए कि चेक लेट था, सही स्टे नहीं मिला, स्टाइलिश का मतलब था, वो सारी बातें जरूर बताइए। नहीं, और देखिए हम ये बैठ के बड़े आराम से नंबर्स तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अनफेयर भी होता है बिकॉज यार a lot of it depends on the synergy between the team. But who cares? नहीं, but I'm जो just saying. नजर आ रहा है, जो वो नजर आ रहा है, है, वो अभी देखना नहीं, हो रहा है. आपके तो we are basing आप it on टॉप what we 5 can में see. एक तरफ सबा कमर भी आपके साथ है, जो इतने Explanations नंबर्स तो ले हाँ, गई हैं, और है एक तरफ जब आप उनको compete करिए, से कंपटीशन, हाँ. तो फिर फेयर गेम होगी। हाँ. उस्मान खालिद भट्ट 3. चलो 4 कर देते हैं। 4, मतलब 4 भी आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ, मतलब स्पेसिफिकली इसके लिए। वैसे अगर उस्मान का कोई और काम निकालोगे तो शायद उस पर मैं बहुत ज़्यादा दूंगा नंबर्स। I would give because मैंने कुछ सीन्स उधर देखे जहाँ पे उस्मान ने ट्रांजिशंस बहुत अच्छी की हैं.
like expression wise and mood wise and all that, I would go up to a 5 for him in this. 5. Because he had some moments which I felt were very good moments. Of course, बाकी it all depends on how his character sort of unfolds. लेकिन कुछ जगहों पे मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. चलिए जी, हमने आपके सामने सारी रेटिंग इस वक्त की रख दी है. आपके सामने 3 ड्रामों के रिव्यूज हो चुके हैं और आप पाकिस्तान में पहली दफा विटनेस कर रहे हैं कि इतना खुल के एक्टर्स ने, हमारे सेलिब्रिटी जजेस ने ड्रामों के बारे में रिव्यूज दिए हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं. तो आप इस जर्नी को देखते रहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 ड्रामे हुए हैं, हमने 5 ड्रामों का करना है और 5 ड्रामों के बाद हम आपके सामने रिजल्ट भी लेके आएंगे कि नंबर 1 एक्टर कौन है इस हफ्ते का, नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है, नंबर 1 ड्रामा कौन सा है, नंबर 1 स्क्रिप्ट कौन सा है, नंबर 1 डायरेक्टर कौन सा है, कौन हमारे इस पहले शो के पहले हफ्ते में टॉप पर जाएगा. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल रात इसी वक्त यहीं से हम आपको ज्वाइन करेंगे और फिर हमारे जो सेलिब्रिटी जजेस हैं, वो जो बाकी 2 ड्रामे बचे हैं, वो आप सोचते रहिए वो कौन से हैं, उस पर बात करेंगे. बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपका, फैसल भाई आपका, ठीक है आपका. आई एम सो फॉर्चुनेट कि आज हमने ये शो शुरू कर पाए और पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं है. नॉर्मली तो चीज़ें हम करते रहते हैं, बस ये एक बहुत यूनिक काम है. और अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत उधम मचेगा सोशल मीडिया पे जब ये पूरा एपिसोड एयर होगा. इसी के साथ ही अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा क्या ड्रामा है.